दोस्तों जरा कल्पना करिएगा, एक बेहद अमीर आदमी जो अभी कल तक आपको वो जानता भी नहीं था, अचानक आपको सारी दौलत का बारिश बना दे, मगर इसके बदले आपको किस कीमत का भुगतान करना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो कहानी की शुरुआत में एक गरीब लड़के रिक से होती है, जो अपनी बीमार माँ के साथ रहता था और उनकी देखभाल करता था। अब एक दिन जब रिक अपनी माँ के लिए खाना बना रहा था, तभी उसकी माँ ने बाइबल पढ़ते पढ़ते अचानक बंदूक निकाल ली। रिक समझ चुका था कि अब कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, लेकिन वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया। इस घटना के 3 साल बाद भी रिक अपनी जिंदगी को संभालने में जुटा हुआ था। फिर एक दिन जब वो काम पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी किसी दूसरे को दे दी गई है। बिना किसी विशेष वजह के उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी जाने के बाद रिक अपने दोस्त जेरेमी के पास गया ताकि उससे काम मांग सके। जेरेमी ने थोड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगाकर रिक को एक बहुत बड़ी हवेली में काम पे लगवा दिया। वहाँ काम करते वक्त रिक को चोट लग गई, जिसके बाद उसने हवेली की मैनेजर एंटोनेट से फर्स्ट एड किट मांगी। एंटोनेट ने उसकी मदद करने के बजाय उसे पहले तो डांटना शुरू कर दिया, लेकिन जब रिक ने उसे कहा कि मरहम पट्टी करने के बाद वो दोबारा काम शुरू कर देगा, तो एंटोनेट ने उसे हवेली के अंदर ले गई। अब रिक अपनी चोट की मरहम पट्टी कर ही रहा था कि तभी दूसरी नौकरानी ने आकर एंटोनेट के कान में आकर कुछ कहा। एंटोनेट ने तुरंत रिक को बाहर जाने के लिए कह दिया। हवेली से बाहर निकलते हुए रिक की नजर टेबल पर रखे कुछ पैसों पर पड़ी। अपनी गरीबी और मजबूरी को याद करते हुए उसने वहाँ से 1-2 नोट उठाने का फैसला किया। जैसे वो कमरे से बाहर निकलने लगा, तभी उसने देखा कि मेंशन के मालिक मिस्टर जॉर्ज वहीं पास बैठे थे, जिन्होंने उसे चोरी करते हुए देख लिया था। अगले ही पल एंटोनेट वहाँ पर पहुँच गई, जिसने उसी वक्त रिक को नौकरी से निकाल दिया। ये सुनते ही रिक बहुत घबरा गया और उसने गरीबी का हवाला देकर जॉर्ज से माफी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन रिक तब हैरान रह गया जब जॉर्ज ने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि पूरी गड्डी हाथों में थमा दी एडवांस पेमेंट के तौर पर। उसी रात रिक अपने दोस्त जेरेमी के घर शिफ्ट हो गया। जेरेमी ने रिक से मजाक में पूछ लिया कि अगर उसे अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाए तो वो क्या करेगा। इस पर रिक ने जवाब दिया कि वो अपने मनपसंद जगह पर घूमना पसंद करेगा, लेकिन इससे भी पहले वो अपनी एक्स तान्या के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहेगा। रिक की बात सुनते ही जेरेमी उसका मजाक उड़ाने लगा। अब अगली सुबह जब ये दोनों अपने काम के बंटवारे कर रहे होते हैं, तो तभी रिक को मेंशन के अंदर से मिस्टर जॉर्ज से बुलावा मिलता है। जब रिक मिस्टर जॉर्ज से मिलने गया तो उन्होंने उसे बताया कि असल में उनका कोई वारिस नहीं है और इस बात का उन्हें बहुत पछतावा भी है। इसके बाद जॉर्ज ने रिक से पूछा कि क्या वो भगवान में विश्वास रखता है। रिक ने हाँ कहा। रिक के हाँ कहते ही जॉर्ज ने उसे पैसों का एक ऑफर दिया, जिसमें कहा गया कि अगर रिक मिस्टर जॉर्ज के मरने के बाद उनकी लाश के ऊपर खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है तो जॉर्ज की पूरी दौलत रिक की हो जाएगी। रिक को लगा कि ये सब शायद एक मजाक है, लेकिन जॉर्ज बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। जॉर्ज ने कहा कि ये मौका रिक की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हालांकि रिक इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने जॉर्ज की बात पर तुरंत सहमति नहीं जताई। लेकिन जॉर्ज ने उसे दोबारा सोचने के लिए कहा, क्योंकि जॉर्ज जानता था कि उसकी गरीबी उसे ये सब करने पर मजबूर जरूर कर देगी। रिक को लाश पर खाना खाने वाली बात बहुत ही अजीब लगी, इसलिए उसने दूसरी नौकरी ढूंढने का फैसला किया, मगर उसे कोई नौकरी नहीं मिली। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ एक आदमी खड़ा था, जो उसे फिर से मेंशन में बुलाने के लिए आया था। उसने रिक से कहा कि वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर हवेली में पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब रिक हवेली में पहुंचा तो एंटोनेट ने उसे बताया कि मिस्टर जॉर्ज की मौत हो चुकी है। इसके बाद एंटोनेट ने उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा, जिसके मुताबिक अगर रिक जॉर्ज की लाश पर खाना रखकर खाना खत्म कर देता है तो वो जॉर्ज की सारी दौलत का मालिक बन जाएगा। साथ ही वो इस घटना के बारे में किसी को नहीं बता सकता। पहले तो रिक को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार कर लिया, क्योंकि गरीबी की जिंदगी जी जी कर वो बुरी तरह थक चुका था। अब रिक ने जॉर्ज के मरे हुए शरीर पर रखे खाने को जैसे तैसे खाना स्टार्ट कर दिया। इधर एंटोनेट ने बार बार रिक को याद दिलाया कि ये खाना उसे खत्म करना काफी जरूरी है, वरना जायदाद उसे नहीं मिलने वाली। इधर एंटोनेट बार बार रिक को याद दिलाती रही कि खाना खत्म करना काफी जरूरी है, वरना जायदाद उसे नहीं मिलने वाली। जैसे रिक ने सारा खाना खा लिया, एंटोनेट ने उसे एक कार्ड दिया जिस पर मिस्टर जॉर्ज के अंतिम शब्द लिखे हुए थे, जो दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि रिक अब से मिस्टर जॉर्ज की सारी परेशानियां अपने ऊपर लेगा और बदले में वो अपनी साफ आत्मा मिस्टर जॉर्ज को दे देगा। रिक ने बिना ठीक से पढ़े ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर तुरंत साइन कर दिए। हस्ताक्षर करते ही रिक को अचानक अजीब सा महसूस होने लगा और वो वहाँ से घर लौट आया। घर पहुंचकर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे लगा मानो वो पानी के अंदर डूब रहा हो, और तभी अचानक आत्माओं ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। ये सब देखकर वो बुरी तरह डर गया था। अब अगली सुबह रिक हवेली में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उसे लगा
लगातार घूर रहा था, पर अगले ही पल वो आदमी अचानक से गायब हो गया। रिक ने तुरंत ही उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी एंटोनेट ने रिक को वहीं रोक लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने रिक को याद दिलाया कि अब वही इस हवेली का मालिक है, इसलिए वो अपनी मर्जी से यहाँ के सारे काम करवा सकता है। पर रिक अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी इस नई जिंदगी के साथ करेगा क्या। तभी एंटोनेट ने उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा कि अब उसे अपनी इस नई जिंदगी का जितना हो सके उतना मजा लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद रिक अपना सामान लेने के लिए जेरेमी के घर गया। वहाँ उसने जेरेमी को कुछ पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन जेरेमी ने पैसे लेने से मना कर दिया। वहीं उसकी मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड तान्या से हुई। तान्या ने रिक से पूछा कि क्या उसकी कोई लॉटरी निकल गई है, जिस पर रिक ने कहा कि लॉटरी से भी कुछ बेहतर हुआ है। अब रिक तान्या के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता था, पर तान्या ने इससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि तान्या को अभी भी रिक पर पूरा भरोसा नहीं था। इसके बाद रिक एक क्लब में गया जहां उसने अपने लिए सबसे महंगी शराब ऑर्डर की। वहां मौजूद एक आदमी ने रिक के इस व्यवहार को देखकर उसे टोकते हुए कहा कि इतनी महंगी शराब पीने की हैसियत तुम्हारी है या नहीं। इस बात से नाराज होकर रिक ने तुरंत 2 बोतल और खरीद ली, जिसमें एक बोतल उसने खुद रख ली और दूसरी उस आदमी को भी थमा दी। कुछ देर बाद जब वो शराब पीकर हवेली लौटा तो उसे अचानक एक औरत दिखाई दी। रिक ने अपने नाक को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। जैसे ही उसने वापस मुड़कर उस औरत की तरफ देखा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन अगले ही सेकंड वो औरत फिर से वापस आई और उसने रिक को दोषी ठहराते हुए उस पर हमला कर दिया। इसी बीच रिक को फिर से ऐसा लगा मानो वो पानी के अंदर हो। जब रिक को होश आया तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। ये देखकर रिक घबराया हुआ एंटोनेट के पास पहुंचा और उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि शायद उसी ने रिक को कोई नशीली दवा दी है, जिसकी वजह से उसे ये भूत दिखाई देने लगे हैं। रिक की ये बात सुनते ही एंटोनेट तुरंत सब कुछ समझ गई और उसने रिक से कहा कि वो पहले शांत हो जाए, पर रिक को उस वक्त अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। उसने एंटोनेट से उस कॉन्ट्रैक्ट और मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्दों को फिर से पढ़ने की इच्छा जताई। जैसे ही रिक ने वो आखिरी शब्द पढ़े, अब उसे सारी बात समझ में आने लगी थी। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि आखिर उसने क्या कर दिया है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है क्या वो सच में हो सकता है। इस पर एंटोनेट ने रिक को बताया कि अपनी मौत से कुछ समय पहले मिस्टर जॉर्ज अजीबोगरीब जादू टोने करने लगे थे ताकि वो अपने नसीब का पाप किसी दूसरे इंसान को दे सके। ऐसा करके वो मरने के बाद उनके हिसाब से वो नरक जाने से बच जाते। इसके बाद एंटोनेट ने रिक को एक किताब दिखाई जिसमें एक खास रस्म के बारे में लिखा हुआ था। इस रस्म के अनुसार लोग एक ऐसे आदमी को चुनते थे जो उनके मरे हुए शरीर पर बैठकर खाना खा लेता, जिसे खाने की वजह से उस आदमी के सारे पाप दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाते थे। ऐसे लोगों को सिन ईटर कहा जाता था। अब रिक को समझ में आ चुका था कि वो भी एक सिन ईटर बन चुका है। एंटोनेट ने उसे समझाया कि पैसा हमेशा एक कीमत लेकर ही आता है, मगर अब रिक इस सब से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो बिना देर किए अपने पापों का प्रायश्चित करने चर्च चला गया। जब चर्च में उसने फादर को बताया कि वो अपने पापों से मुक्त होना चाहता है तो फादर ने पूछा कि उसके पाप क्या हैं, मगर रिक ने अपने पाप के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि असल में ये पाप उसके थे ही नहीं, वो तो मिस्टर जॉर्ज के पाप थे। इसलिए रिक बिना कुछ कहे वापस हवेली में लौट आया। हवेली पहुंचकर रिक ने एक एक करके वहां के सारे नौकरों से मिस्टर जॉर्ज के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उससे कुछ बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार रिक ने एंटोनेट को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए उससे मिस्टर जॉर्ज के पापों के बारे में पूछा। इस पर एंटोनेट ने रिक के सामने मिस्टर जॉर्ज के पुलिस रिकॉर्ड्स, एक ऑडियो टेप और उनके सारे कन्फेशन रख दिए थे। इनकी जांच करने के बाद रिक को पता चला कि मिस्टर जॉर्ज पर अपनी पत्नी सूजन की हत्या का इल्जाम था, जिसने जॉर्ज ने कभी कबूल नहीं किया था। ये देखते रिक समझ गया कि उस पर हमला करने वाली वो औरत कोई और नहीं बल्कि सूजन ही थी। इतना पता चलते ही रिक फिर चर्च पहुंचा और उसने फादर को अपने पाप के बारे में बताया। फादर ने उसे इस पाप से मुक्त कराने के लिए जीसस से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, लेकिन उसी दौरान सूजन की आत्मा फिर से वहां पर आ गई और उसने रिक का गला दबाने की कोशिश करी, पर फादर की प्रार्थना के कारण सूजन की आत्मा वहां से चली गई और रिक की जान बच गई। थोड़ी देर बाद रिक के पास तान्या का फोन आया। उसने बताया कि जेरेमी कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है और उसने रिक से कहा कि वो जाकर एक बार जेरेमी से बात कर ले। और उसी रात जब रिक टीवी देख रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आदमी उसके सोफे के पास खड़ा है। जैसे ही वो देखने के लिए पीछे मुड़ा, अचानक एक लैंप जमीन पर गिर पड़ा। रिक जैसे ही उस लैंप की ओर बढ़ा, अचानक एक मास्क पहना हुआ आदमी रिक का पीछा करने लगा। घबराकर रिक एंटोनेट का नाम लेते हुए ऊपर की तरफ भागा। सीढ़ियों के ऊपर उसकी मुलाकात एक छोटे बच्चे की आत्मा से हुई जो पूरी तरह खून से लथपथ था। इसी वक्त एंटोनेट भी वहां पर पहुंच गई और उसने रिक की हालत देखकर उसे शांत करने के लिए बैठा दिया। इसके बाद एंटोनेट ने रिक को बताया कि असल में मिस्टर जॉर्ज भी एक बेहद गरीब परिवार से थे।
उन्होंने भी अपनी किस्मत ठीक उसी तरह बदल दी थी जैसे रिक ने बदली है। यानी मिस्टर जॉर्ज भी कभी एक सिन ईटर बने थे और उन्होंने भी अपने सिर पर कई सारे पाप लिए थे। अब उनके मरने के बाद वो सारे पाप रिक के ऊपर आ चुके हैं। एंटोनेट ने रिक को बताया कि ये सब अब कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज भी इन आत्माओं और पापों से परेशान होकर इस दुनिया से चले गए थे। अब रिक भी इन सबसे आजादी चाहता था, इसलिए उसने एंटोनेट से पूछा कि इससे निकलने का कोई रास्ता है क्या। इस पर एंटोनेट ने कहा कि सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि रिक अपना सारा बोझ किसी और व्यक्ति को सौंप दे जो इसे अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे मरते दम तक ये सब झेलना पड़ेगा। रिक अब इन सब से पीछा छुड़ाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यहाँ तक कि वो अपने दोस्त जेरेमी को भी ये श्राप देने के लिए तैयार हो गया था। अब इसी बीच थोड़ी देर बाद जेरेमी हवेली में आया। जेरेमी को तान्या के मरने के बाद दुख तो था, लेकिन फिलहाल उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने रिक से किसी भी तरह का काम मांगा ताकि उसके पास खाने के लिए पैसे हो जाए। अब एंटोनेट ने जेरेमी को बताया कि रिक चाहता है कि वो उसके लिए सिन ईटर बन जाए। जेरेमी बिना ज्यादा सोचे ही तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये सब बस ऐसे ही है, सच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद रिक एक टेबल पर लेट गया जहां डॉक्टर इस अनोखे रस्म की तैयारी कर रहे थे। एंटोनेट ने रिक को भरोसा दिलाया कि ये तरीका बिल्कुल कारगर साबित होगा। डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद रिक को एक इंजेक्शन लगाया जिससे उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया। अब रिक को दूसरी दुनिया में होश आया जहां कई आत्माएं दर्द से चिल्ला रही थी। इन आत्माओं के बीच रिक को अचानक अपनी माँ दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा उसकी माँ अचानक तान्या में बदल गई। दोनों ने तुरंत एक दूसरे से माफी मांगी, पर अगले ही पल आत्माओं ने रिक पर हमला कर दिया। तभी अचानक उसकी माँ की आत्मा वहां पर आ गई और उन्होंने रिक को बचा लिया। कुछ ही सेकंड बाद रिक को होश आ गया। रिक के होश में आते ही एंटोनेट ने उसे बताया कि जेरेमी ने सारी पूजा कर ली है और अब मिस्टर जॉर्ज की सारी परेशानियां जेरेमी के ऊपर ट्रांसफर हो चुकी है। अब रिक पूरी तरह से आजाद है। अब 6 महीने बीत चुके थे और रिक वापस एक कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम करने लगा था। कहानी के आखिरी हिस्से में रिक एक पार्क में बैठा हुआ था, पर उस वक्त वो अकेला नहीं था। असल में तान्या की आत्मा अभी भी उसके साथ थी। दरअसल रिक ने जेरेमी को श्राप दिया नहीं था। रिक को तान्या की आत्मा से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके दिल में आज भी तान्या के लिए वही प्यार था जो उसके लिए पहले था। उधर एंटोनेट ने जेरेमी का नाम उस खिताब में लिख दिया था जिसमें सभी सीनेटर्स के नाम दर्ज किए जाते थे। अब हवेली की सारी आत्माएं जेरेमी को सताने लगी थी। उसकी दर्दनाक चीखों की आवाजें एंटोनेट तक साफ पहुंच रही थी। एंटोनेट की आंखों से ये साफ थी कि इस हवेली में अभी कई और सीनेटर्स का आना बाकी था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।